और घर खरीदारों को राहत देने के लिए सरकार हर राज्य में रेरा के रिकवरी ऑफिसर की नियुक्ति करेगी। रिकवरी ऑफिसर ये तय करेंगे कि रेरा कोर्ट के ऑर्डर के तहत बिल्डर को पैसों की रिकवरी हो। फिलहाल रेरा की ओर से होम बायर्स के पक्ष में ऑर्डर आने के बाद भी कई सालों तक कंज्यूमर्स को नहीं हो रहा था भुगतान। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास। देखिए, होम बायर्स को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार जल्द ही रेरा यानी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में रिकवरी ऑफिसर्स की नियुक्ति को आवश्यक बना सकती है और इस पर चर्चा शुरू कर दी गई है। रिकवरी ऑफिसर्स जो है वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि रेरा की तरफ से होम बायर्स के पक्ष में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं कॉम्पनसेशन से संबंधित या ड्यूज देने से संबंधित, उसका भुगतान जो है वो समय पर हो। अभी हो ये रहा है कि होम बायर्स के पक्ष में ऑर्डर आने के बावजूद भी जो बिल्डर हैं वो ड्यूज़ का भुगतान जो है समय पर नहीं कर रहे हैं और इसमें साल भर से भी ज़्यादा का समय लग रहा है। इस मामले का संज्ञान जो है वो रेरा की जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है उसके समक्ष लाया गया और इस पर चर्चा की गई और इस पर एक इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल गई है कि सभी रेरा में रिकवरी ऑफिसर्स की नियुक्ति जो है वो आवश्यक कर दी जाएगी। इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है, जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल है वो इस बात के भी पक्ष में है कि सर्विस क्वालिटी के आधार पे, डिलीवरी के आधार पे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या बिल्डर्स हैं उनकी रेटिंग हो या उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। इसके लिए काउंसिल ने रियल एस्टेट बॉडी जैसे नैरेडको है, क्रेडाई है, उनको लिखा है और उनसे कहा है कि सर्टिफिकेट दिया जाए या फिर उनको रेटिंग दिया जाए सर्विस क्वालिटी के आधार पे। हालांकि ये जो सर्टिफिकेशन या रेटिंग दी जाएगी वो वॉलंटरी तौर पे होगी, ये आवश्यक नहीं होगा। हमें इस बात की भी जानकारी मिल रही है कि जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं उनके जो काम करने के तरीके हैं उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, उनको राहत दी जा सकती है। और वो ये ऐसा है कि वन नेशन वन लाइसेंस की जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसके लिए जो मौजूदा एक्ट है उसमें बदलाव किया जा सकता है। इस पॉलिसी को लागू करने के बाद जो रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं उन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही लाइसेंस से वो देश में कहीं भी रियल एस्टेट सेक्टर में ऑपरेट कर सकते हैं।